बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है गड़ा धन। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु एवं बिना परिश्रम के जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। तो चलो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद कौन पढ़ेगा? यह कहानी सुंदरपुर गांव में रहने वाले रामदीन नामक किसान के बारे में है। रामदीन बहुत परिश्रमी इंसान था। उसके 4 बेटे थे और चारों ही बड़े आलसी और निठल्ले थे। वे हर समय इधर उधर गप्पे मारा करते थे एवं समय बर्बाद किया करते थे। रामदीन अपने बेटों के अल्हड़पन से बड़े परेशान थे। उसे हर वक्त अपने बेटों की भविष्य की चिंता लगी रहती थी। वह हर समय यही सोचता था कि उसके बेटे अपना पेट कैसे पलेंगे। एक रात वह इन्हीं सब विचारों में खोया हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। चलो अब आगे कौन पढ़ेगा? परिश्रम, मेहनत, अल्हड़पन, मनमौजी, झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए। अपनी पत्नी का सुझाव सुनकर अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि वह उनकी माँ अब बूढ़े हो चुकी है, इसलिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। आगे रामदीन ने अपने बेटों से कहा कि उसने उनके लिए खेत में धन गाड़ के रखा है। जब जरूरत पड़े वे उसे निकाल कर उपयोग कर सकते हैं। गड़े हुए धन की बात सुनकर रामदीन के बेटे खुश हो गए और अपने माता पिता को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे यह सोचकर भी खुश हो रहे थे कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा। आगे का अनुच्छेद कौन पढ़ेगा? तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थानों के दर्शनार्थ जाने वाली यात्रा, गाड़ना, छिपाना। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, परंतु पास का धन समाप्त होने के पश्चात रामदीन के बेटे को चिंता होने लगी। तब उन्हें अपने पिता की खेत में धन गाड़ने की बात याद आई। गड़ा हुआ धन निकालने का सोचकर चारों भाइयों ने रात में ही खेत की खुदाई शुरू कर दी। वे 2-3 रातों तक खेत को खोदते रहे, पर कहीं कोई धन नहीं मिला। वे इतनी परिश्रम करके बहुत थक चुके थे एवं धन न मिलने से बहुत निराश भी हो गए थे। जब हताश एवं निराश होकर चारों भाई अपने घर लौटने लगे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने उनसे उनके इतने थके होने का कारण पूछा। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को खोदे हुए खेत में बीज बोने की सलाह दी। यह सुनकर चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। अब आगे का अनुच्छेद कौन पढ़ेगा? धन, पैसा, परिश्रम, मेहनत। खेत में बीज बोने के कुछ दिनों बाद खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। यह देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह आ गया। उन्होंने अच्छे से फसल की देखभाल की, जिसके फलस्वरूप फसल अच्छी हुई। चारों भाइयों ने हरिनाथ काका को उसके सुझाव के लिए धन्यवाद दिया और बाजार में फसल बेचने की तैयारी करने लगे। उसी समय रामदीन और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौटे। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे फसल को देखकर रामदीन ने अपने बेटों से यह कहा कि अब तुम्हें खेत में गड़ा धन का राज समझ आया होगा, जिससे सुनकर चारों भाइयों ने
सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा कि अब वे यह बात समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ संभव नहीं है एवं परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। नन्हे छोटे अंकुर पौधों, वृक्षों आदि की जड़, डाल या तन में से उगने वाला ऐसा नया पत्ता। फसल अनाज। बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। चलो अब कुछ कठिन शब्दों से वाक्य बनाते हैं। झिझकती, तीर्थ यात्रा, बंधन, फसल, निराश, अंकुर। यह रहे उत्तर। झिझकते। कविता ने झिझकते हुए अपनी माँ से अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की अनुमति मांगी। तीर्थ यात्रा। शाम के माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं। बंधन। माँ और बच्चों का बंधन सबसे पवित्र और सुंदर होता है। फसल। इस वर्ष वर्षा कम होने की वजह से बहुत कम फसल उपजे हैं। निराश। परीक्षा में कम अंक आने से शेफाली निराश हो गई। अंकुर। मैंने जो फूल के वृक्ष लगाए थे उनमें छोटे छोटे अंकुर आए हैं। अब कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। 1. रामदीन के कितने बेटे थे? 2. रामदीन क्यों परेशान था? 3. रामदीन ने अपनी पत्नी के कहने पर क्या योजना बनाई? 4. खेत में गड़े धन की खोज में रामदीन के बेटों ने क्या किया? 5. रामदीन के बेटे हताश एवं निराश क्यों हो गए? 6. किसके कहने पर उन्होंने खेत में बीज बोया? 7. रामदीन अपने बेटों को क्या सिखाना चाहता था? रामदीन के 4 बेटे थे। रामदीन के बेटे बड़े आलसी थे और निठल्ले थे। वे हर समय इधर उधर गप्पे मारा करते थे एवं समय बर्बाद किया करते थे। रामदीन अपने बेटों के अल्हड़पन से बड़ा परेशान था। रामदीन ने अपनी पत्नी के कहने पर तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। खेत में गाड़े धन की खोज में रामदीन के बेटों ने पूरे खेत की खुदाई कर डाली। पूरे खेत की खुदाई करने पर भी जब धन नहीं मिला तो वे हताश एवं निराश हो गए। रामदीन के परम मित्र हरिनाथ के कहने पर उन्होंने खेत में बीज बोया। रामदीन अपने बेटों को यह समझाना चाहते थे कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ संभव नहीं है एवं परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। अब कुछ व्याकरण करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। परिश्रमी, धन, निराश, आरंभ, फसल। उत्तर। परिश्रम मेहनत लगन से काम करने वाला, धन पैसा संपत्ति, निराश हताश उदास, आरंभ शुरू प्रारंभ, फसल अनाज खाद्य पदार्थ।
बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।